नमस्कार दर्शकों, आज हम इस वीडियो में प्रेमानंद जी के शिष्यों को सच्चाई से परिचित करवाएंगे। प्रेमानंद जी की इन बातों को सुनकर आप भी चौंक जाओगे। हमारी प्रार्थना है, यदि आप अपना मंगल चाहते हो, पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। प्रेमानंद जी का कहना है कि ठाकुर जी के चरणामृत को पीने से आपकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी और आपके सारे पापों का विनाश हो जाएगा, जो कि सरासर झूठ है। चलिए आपको दिखाते हैं प्रेमानंद जी के शिष्यों को कितनी भयंकर बीमारियां हो गई हैं। देखिए ये वीडियो। महाराज जी करिए हरिवंश, मेरी राधा रानी बिटिया रानी को ब्लड कैंसर पे मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ। इसको ताड़ने के लिए कुछ हम क्या करें? बस हमें तो एक ही बात समझ में आती है, भगवान का आश्रय और भगवान का नाम, वो सब कुछ करने में समर्थ है। पूर्व कर्म के किसी परिणाम से शरीर रोग ग्रसित हो गया, अब आप नाम जप करो। क्या होता है, आप तो माँ है इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। अगर इसका कर्म आपको टीवी में जैसे दिखाया जाता है ना, वो अगर सामर्थ्य को दिखा दे कि इस कर्म के परिणाम, तो आप कहोगे अवश्य अवश्य है। तो आपने जैसा देखा कि इस वीडियो में ठाकुर जी का चरणामृत लेते हुए भी श्रद्धालु कैंसर जैसी बीमारियों से परेशान है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रेमानंद जी कि आपने इस बात का ठेका ले रखा है कि अकाल मृत्यु नहीं होगी। प्रेमानंद जी ने एक और झूठ बोला है। प्रेमानंद जी का कहना है कि यदि आप घर से निकलो तो 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का जाप करो, तो आपका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, आपकी कभी भी दुर्घटना नहीं होगी। और अब देखिए प्रेमानंद जी क्या कह रहे हैं और अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। एक दिन सबको मरना है, कोई न कोई मरने का कारण बनेगा, कोई दुर्घटना बनेगी। मृत्यु का तो स्वागत करना चाहिए, मृत्यु तो कोई घटना लेकर ही आती है। प्रेमानंद जी, अगर बीमारियों से मरना है, अगर किसी दुर्घटना से मरना है, तो आप जनता को झूठी बातें कहकर गुमराह क्यों कर रहे हो? 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से आपकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकलना। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो। जितना आनंद पूर्वक खुद डूब करके नाम संकीर्तन करो, राधा राधा, जो भी नाम आपको प्रिय हो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों का नाश कर देगा। जरा सी रज माथे पे रखी रहनी चाहिए। ये हमारी 5 बातें याद कर लो, आप सदैव। अभी आपने इस क्लिप में देखा कि एक माँ अपनी बच्ची को लेकर प्रेमानंद जी के पास गई। उस बच्ची को कैंसर है। प्रेमानंद जी ने उस बच्ची की माँ से कहा कि आप तो माँ है, इसलिए आप इस बात को नहीं समझ सकती है। यदि इस बच्ची के कर्म को टीवी पर दिखाया जाए तो आप भी यही कहोगे कि अवश्य अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। मेरा जब 19 उम्र था तब वृंदावन में आई। अभी मेरा 55 हो गया, किंतु मेरा तबीयत बहुत अच्छा था। लेकिन अभी 20 दिन हो गए भूखा रहा था, भूखा से शरीर दर्द कर रहा है। अभी मेरा शुगर पकड़ लिया। इसका क्या कोई अपराध हुआ मेरे से? नहीं, मेरे कोई नहीं। ये तो बहुत शुगर बढ़ गया ना, अभी मरना ही तो है। हाँ, मरना तो है। बस अब चिंता क्या कर। क्या होता है, आप तो माँ है इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। अगर इसका कर्म आपको टीवी में जैसे दिखाया जाता है ना, वो अगर सामर्थ्य को दिखा दे कि इस कर्म के परिणाम, तो आप कहोगे अवश्य अवश्य है। अवश्य अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। तो आप अपनी वीडियो में ऐसा क्यों कहते हो कि कृष्ण वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु नहीं होगी, सारे पाप कर्म कट जाएंगे? सामान्य सी बात है कि मरीज डॉक्टर के पास इसलिए जाता है कि डॉक्टर उस मरीज के रोग का निवारण करे। ठीक इसी प्रकार कोई श्रद्धालु किसी संत के पास इसलिए जाता है कि संत के पास ली हुई जो साधना या भक्ति है उससे उस श्रद्धालु के रोग का निवारण हो। जैसे गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, सतनाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। उस संत की शरण में जाने के बाद महारोग यानी जन्म मरण का रोग भी मिट जाता है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 से 37 तक गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने से उस तत्वदर्शी संत के तत्व ज्ञान से तेरे सारे पाप कर्म इस तरह भस्म हो जाएंगे, जिस तरह बहुत सारी ईंधन में छोटी सी अग्नि की चिंगारी डालने से सारा ईंधन जलकर भस्म हो जाता है।
ठीक इसी प्रकार उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रेमानंद जी तक वीडियो पहुंचा दियो सारे भाई, ताकि उनकी क्या पता उनका जीवन बच जाए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, पूर्व भाग, ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड, तीनों भाग है इसमें। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से ये छपती है, अनुवाद किए रहा तरणीश झा और बाबूराम उपाध्याय। और देख लो भाई, ये देख लो, ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। और जिसने लेनी होगी बुक लेकर पढ़ सकता है। भाई तुम्हें आज गोलोक की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम्हें पता चलेगा गोलोक में क्या कांड हो रहे हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप आगे हो 520 पेज पे। एक बार गोलोक के रास मंडल में, जो वृंदावन नामक वन के 100 शिखरों वाले पर्वत के एक प्रदेश में था, वहां का वृंदावन बताते हैं ये असली, अखंडियों ने बना रखी है बातें, आज खुलेगी बोल। पर्वत के एक प्रदेश में था विरजा नामक गोपी को लेकर, जो अति भाग्यवती और राधा के समान थी। राधा जैसी तो प्रेमिका बहुत है भाई कृष्ण जी के पास। रत्नों के भूषणों से भूषित भगवान रमण करने लगे, उसके साथ संभोग करने लगे। दिखावांगे इसको। रत्नों के प्रदीपों से संयुक्त उस रत्न निर्मित मंडप में अमूल्य रत्नों से खचित पलंग पर, ये पलंग पर क्या हो रहा था, दोनों लिपटे थे। देख लो, ये बिरजा और कृष्ण जी, हाँ, उन रति पंडित दंपति, मतलब काम सूत्र के ज्ञानी आदमी, स्त्री पुरुष को सूरत से विराग नहीं हो रहा था। भक्ति का तो वो ज्ञान है नहीं, देवी देवता भी पूरी भक्ति नहीं जानते, वो ये जानते हैं। ये सब भोग में ही वैराग हो गया उनका। हाँ, वे दोनों परस्पर जुटे सुख संभोग से क्लांत हो रहे थे। मतलब उसी में मस्त थे। तब 4 दूतियों ने इसे जानकर राधा जी से कह दिया। चुगली, मतलब राधा जी छुप के बिरजा क्या लिया काम करने के। उसे सुनते ही वह ईश्वरी अति रुष्ट हो गई और उसने भगवान का त्याग कर दिया। राधा ने तो कृष्ण वही त्याग दिया। राधा जी ने अच्छा देख, उसके ये कर्म देख, बिल्कुल कोप से उनके नेत्र लाल हो गए। सखियों के समझाने पर भी उसने रत्नों के आभूषणों, दोनों अग्नि शुद्ध वस्त्रों, क्रीड़ा कमल और वही उत्तम रत्नों के बने हुए अमूल्य एवं उज्ज्वल आकार दर्पण को त्याग दिया। सिंदूर एवं चित्रपत्र को मिटा दिया। सिंदूर भी हटा दिया। विधवा वाली हरकतें हो रही है देखो। और मुख राग तथा महावर को अंजलियों के जल से धो दिया। केश पास जुड़े को खोलकर केशों को इधर उधर अस्त व्यस्त कर फैला दिया और कांपने लगी। फिर श्वेत वस्त्र पहनकर श्रृंगार रहित रूखा वेश कर लिया, विधवा वाला वेश बना लिया। राधा जी ने ऐसा काम करेगा तो पत्नी तो विधवा हो जाएगी। आगे देखो, भगवान श्री कृष्ण के पार्षद सुदामा ने गोपों के साथ दौड़ते हुए वहां पहुंचकर कृष्ण को सावधान कर दिया। अच्छा, बता दी राधा को पता चल गया तुम्हारा जो तुम कर रहे हो यहाँ पे विरजा के साथ। अच्छा। अनंतर भगवान कृष्ण ने भयभीत होकर, ये देखो डर गए भगवान। ऐसे कौन से भगवान हो गए जो डर गए? ओ भाई, भगवान डर गया। डरना स्वाभाविक था, गलत काम कर रहा था, छुप गया, इसीलिए डर गया। अनंतर भगवान कृष्ण ने भयभीत होकर विरजा को, यानी कि ये निर्भय नहीं है, अपने पास से विरजा को पृथक कर दिया और उसके प्रेम में मग्न होने के नाते स्वयं भी तिरोहित हो गए। सती विरजा ने समय जानकर अपने हृदय में क्रोधपूर्ण विचार तो किया, किंतु राधिका जी के महाकोप से भयभीत होकर वह संभल न सकी। उसी क्षण प्राण छोड़ दिया। इतनी डर गई कि प्राण छोड़ दिया, जी निकट गया उसका। पश्चात भगवान कृष्ण 8 गोपों के साथ राधिका जी के महल पहुंचे। फिर सेटलमेंट करने पहुंचे। सेटलमेंट देखो कैसा होता है यहाँ। किंतु उन्हें देखते ही श्री राधिका जी डांटने फटकारने लगी। भाई ऐसे कौन से पूर्ण परमात्मा हो गए ये कृष्ण जी, राधा डांट रही है उनको। ऊपर कृष्ण के साथ खड़े हुए सुदामा गोप ने भी राधा जी को कुछ कहा, जिससे क्रुद्ध होकर उस सुरेश्वरी ने सुदामा को शाप दिया कि यहाँ से दूर असुर योनि को शीघ्र प्राप्त हो। अच्छा, वो कृष्ण जी की सपोर्ट में बोल रहा था। हाँ, तो वो भी श्रापित हो गया। हाँ, आगे देखो, सुदामा ने भी उन्हें शाप दिया, तुम यहाँ से भारत भूमि पर जाओ और वहां अपनी सखियों समेत गोप कन्या होने पर तुम्हें कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग प्राप्त होगा। श्राप दे दिया। सुदामा ने भी राधा जी तो शराब दे दिया और लग गया श्राप। फिर राधा जी किस बात की भगवान हुई? प्रेमानंद तो कह राधा नुहर फलाना प्रेमानंद जी को ज्ञान तो है नहीं, उन्होंने जो सुना है मेरा माटी है, इतना कोई बेरा तो है कुछ नहीं पता इनको। देखो आगे दुनिया ने डबोल लग रही है। जब राधा जी शराब होने के बाद जब ये पैदा होगी, उसके बाद देखो 12 वर्ष बीतने पर उनकी नई युवा अवस्था देखकर किसी रायण नामक वैश्य के साथ विवाह संबंध कर दिया गया। तेरा कहानी याद है कि
जो प्रेमानंद जी की और मिश्रा जी की लड़ाई हुई थी, प्रदीप मिश्रा जी की। और मिश्रा ने कही थी कि राधा जी का पति रायण है और कृष्ण जी तो पति ना उसका। हाँ, ये बात सही निकली। प्रेमानंद ने बोला तेरानू कर दूंगा फलाना कर उसने दूंगा, ना कर गई थी। गया था। हाँ, यह बात है, देख बात सच थी उसकी कि विवाह उसका राधा का किसके साथ हुआ, रायण के साथ। रायण के साथ। और 14 वर्ष व्यतीत होने पर जगतपति कृष्ण जो उस समय शिशु रूप में थे, राधा जी की शादी को 26 साल बड़ी थी कृष्ण जी। 12 जमा 14 26 साल की थी राधा जी उस टाइम, और 14 साल इसको अपने पति के साथ रहते हुए हो चुके थे। मतलब 14 साल तो रायण की गैल रही। हाँ। अबे जब कृष्ण जी बड़ा हो गया तो फिर उसकी गैल गड़बड़ शुरू ये होगी दिखाऊंगे दोबारा। अभी पूरी। उस समय शिशु रूप में थे, कंस के भय से कपट द्वारा गोकुल गांव लाए गए। भगवान कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सहोदर यानी सगा भाई है। अच्छा भाई माता का तो सगा मामा भाई, है। मामा अरे लिखा भी है जो गोलोक में कृष्ण का अंश। अब ये मानते हैं गोलोक में सारी सृष्टि भगवान कृष्ण ने बनाई है, ऐसा है कुछ नहीं। अलग था उस भाव से यहाँ लिख दिया कि उसका अंश था। हाँ। कोई बात नहीं। पर और यहाँ यहाँ से मतलब मामा होया। मामा अरे तो भाई चल मान ले कोई भी हो, लेकिन यहाँ धरती पर उतार लिया है या धरती पर शराब के कारण आए हैं, हाँ। तो यहाँ की भी तो मर्यादा बढ़ाकर तो रखनी मामी होगी चाहिए। राधा उसकी, मामी। तो मामी और मामा। बस अब देख, भारत के पुण्य वृंदावन में गोलोकाधीश्वर कृष्ण भगवान ने राधा के साथ कुछ काल ही रमण किया। अच्छा ये रमण का मैटर खोला जो रमण के हो रहा है। ये लोग कहते हैं रमण घूमे फिरे होंगे ऐसे ही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। लोग तो ऐसे सोचते हैं प्रेमिका की तरह घूमे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रमण का देखो भाई, इसनाज क्लियर कर दे। पूरी डिटेल दे रखी है। रमण क्या हुआ था अभी दिखा देते हैं। इसको हटाओ, आप लाओ उत्तर भाग इसका। ये आ गया ब्रह्म वैवर्त पुराण का उत्तर भाग, श्री कृष्ण जन्म खंड। मैटर घना गर्म चल रहा है भाई। ये देखो भाई जी, राधा जी अर्थात अपनी मामी जी के साथ कृष्ण जी ने जो भी कर्म किए वो सारे इस चैप्टर में मौजूद है। यहाँ पे जो रमण किया, वो रमण क्या होता है अब देख लो। रमण की परिभाषा शॉर्ट में दिखाओगे, अभी भी पूरा नहीं दिखा पाओगे क्यों, काम कथा भरी पड़ी है। काम कथा कोई नहीं, आप थोड़ा बहुत दिखाते। ये 324 पेज नंबर है, ठीक है, पढ़ लेना भाइयों सब। ये देखो, कृष्ण जी ने मुरली बजाई। अच्छा मुरली से क्या हुआ, राधिका तुरंत कामातुर होकर सुध बुध खो बैठी। उसी टाइम उसका काम भाव हो गया। मतलब मुरली की धुन सिद्धि सुनकर से काम वासना उत्पन्न होगी। कृष्ण जी अपनी सिद्धियों से जब मुरली बजाते थे, सबको काम वासना वश करके बुलाते थे अपने पास। मुरली इसलिए बचाते थे रात ने के सारी काम पीड़ित हो गए मेरे द्वारा। ये तो हुआ है ना, उसमें भी आपने देखा होगा। भागवत पुराण पढ़ी है मैंने। हाँ, पढ़ी है। रास और महारास, रास लीला और महारास, वो भी सारे यही कांड है। ये मामी के साथ देखो पहले आप। वे उठकर खड़ी होगी, उन्हें बार बार उद्वेग होने लगा। वे आवश्यक कर्म छोड़कर शीघ्र घर से निकल पड़ी। अपने घर से निकल गई इनकी मामी जी। ठीक है। उनकी सखियां भी मुरली की ध्वनि से डरकर सुध बुध खो बैठी। उनकी सखियां किनकी, राधा जी की, उनकी मामी की सहेली भी, वो भी मामी हुई। मामी की सहेली कौन हुई, मामी लगेंगी वो भी आई। काम मोहित गोपियों ने, वे भी काम मोहित थी, निशंक होकर। क्यों, मुरली की सिद्धि से मोहित हो गई। भक्ति के हिसाब से कृष्ण जी के पास भक्ति का कोई काम नहीं है, तो काम मोहित लिख रहा है। यहाँ रमण होएगा। अब इनका रमण देख लो। कुल धर्म का परित्याग कर दिया। अच्छा मतलब अपने परिवार की भी शर्म ना करी, कुछ नहीं, सब छोड़ दी। धर्म